अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? प्रभु श्री राम जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में बोल के दिखाएं ये लोग महाकुंभ पे बोल के दिखाएं, इनका इलाज करता हूं मैं भी। रोहन गुप्ता बैठे हुए हैं, आपने उनसे पहले बेहतरीन बैटिंग कर दी। नहीं, मुझे क्यों? मैं रोहन गुप्ता के लिए बैटिंग क्यों करूंगा? रोहन गुप्ता अपना बैटिंग करेंगे बीजेपी के लिए, मैं हिंदुओं के लिए बैटिंग कर रहा हूं। सुनिए, मैं सैयद जवाद, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बेनकाब करने वाला हूं, तो मैं हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा और गर्व से करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने ठेका ले रखा है हिंदुओं को गाली देने का, तो मैंने ठेका ले रखा है कि मैं हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा। किसी को एतराज हो तो जो मर्जी करिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बात है, सबर तो कर लीजिए। कहां जा रहा हूं? मैं भी नहीं जा रहा हूं, सबर कर लीजिए, पानी पी लीजिए, उत्तेजित ना होइए। आज मैं पानी पीऊंगा नहीं, आज पानी पिलाने के मूड में आया हूं। आज आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डुबाऊंगा, चुल्लू भर पानी में डुबाने के लिए आया हूं। बोलिए अब कांग्रेसियों को ज्ञान दे दूं, क्योंकि कांग्रेसी आजकल पढ़ते लिखते नहीं, और पढ़ते लिखते हैं तो सिर्फ एक ही शब्द आता है, जाति 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 जाति। उसके अलावा उनको कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं। पता नहीं खड़गे जी के सलाहकार कौन है, पता नहीं कांग्रेस के सलाहकार कौन है, और खड़गे जी और उनको यह नहीं पता कि इसका अर्थशास्त्र क्या है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। आज से करीब 15 दिन पहले 13 जनवरी को आस्था का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ प्रयागराज में शुरू हुआ था। इन 15 दिनों में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने महाकुंभ पर कोई बयान नहीं दिया। हालांकि इन 15 दिनों में कांग्रेस के छुटभैया नेताओं ने महाकुंभ पर जरूर विवादित बयान दिए, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से कोई बयान नहीं आया। जैसे बयान की उम्मीद थी वैसा नहीं, बल्कि उससे भी घटिया और शर्मनाक बयान आखिरकार कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से आ ही गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, गंगा में स्नान करने से, डुबकी लगाने से कोई रोजगार थोड़ी मिल जाएगा, गंगा में नहाने से किसी का पेट थोड़ी भर जाएगा, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही और ये महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है इस पर विवाद होना था। बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं क्या? आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस समर्थक सैयद जवाद और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अकेले प्रयागराज महाकुंभ 2 लाख करोड़ रुपए का ग्रोथ अकेले प्रयागराज महाकुंभ से हुआ। कैसे आस्था इसको अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करती है, प्रयागराज उसका एक नया उदाहरण बनने जा रहा है। बात तो सही है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? बताइए। अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं? क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। सैयद जवाद, क्या खड़गे जी को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए? सीधा सवाल। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जिसको आपने नैरेटिव को चलाया है, उस नैरेटिव के खिलाफ, उस प्रोपेगेंडा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और आस्था की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे जिन्होंने हनुमान जी की जाति बताई। सैयद जवाद, यहाँ बीजेपी को मत लाइए, सवाल हिंदुओं का है। नहीं 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 नहीं, ये आज ये जो 45 करोड़ लोग जो, सुनिए ना, एक मिनट प्रयागराज में, प्रयागराज में जो 45 करोड़ लोग, प्रयागराज में जो 45 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं ना, वो भाजपा ही नहीं है, वो भाजपा ही नहीं है। सारे के सारे डुबकी लगाना, गंगा जी में स्नान करना, भाजपा को ठेका नहीं दे रखा उसका। हिंदू, कोई भी हिंदू जा सकता है, और कोई भी दुनिया से हिंदू जा रहे हैं, कोई भाजपा ही नहीं जा रहे वहां पे, तो भाजपा को छोड़ दीजिए। मैंने सवाल खड़गे जी को लेकर पूछा। देखिए, खड़गे साहब ने तो डायरेक्टली कहा कि किसी को अगर चोट पहुंची हो, किसी को तकलीफ हुई हो, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। कि उन्होंने तो माफी मांग ली है ना, आपने यही कहा, उन्होंने तो माफी मांग ली। तो आज मैं आपसे
कार्यक्रम की शुरुआत में ही माफी मांग लेता हूं सैयद जवाद, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बेनकाब करने वाला हूं। तो मेरी अगर बात बुरी लगे आपको, मेरी बात अगर बुरी लगे प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी को, तो मैं आपसे आज पहले ही माफी मांग लेता हूं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बेनकाब करने वाला हूं। तो पहले माफी मांग लेता हूं, फिर उसके बाद कोई बुरी बात नहीं होगी ना। फिर तो हम खुल के कह सकते हैं मैंने तो माफी मांग ली थी, मैंने तो पहले ही कहा था कि आज आप लोगों को मैं जो है एक एक करके आप लोगों की जो है कल ही खोलूंगा। तो मैं माफी पहले ही मांग लेता हूं आप लोगों से। गजब बेइज्जती है। पहले मुझे बताइए हिंदुओं को गाली क्यों दी? हिंदुओं की आस्था है गंगा जी में स्नान करना। जब बीजेपी नहीं थी तब भी हिंदू जाते थे गंगा जी में डुबकी लगाते थे। भाजपा ने नहीं सिखाया गंगा जी में डुबकी लगाना। अभी आपको थोड़ा सी बोला था, आप रोहन गुप्ता बैठे हुए हैं, आपने उनसे पहले बेहतरीन बैटिंग कर दी। मैं तो नहीं, मुझे क्यों, मैं रोहन गुप्ता के लिए बैटिंग क्यों करूंगा? रोहन गुप्ता अपने आप बैटिंग करेंगे बीजेपी के लिए, मैं हिंदुओं के लिए बैटिंग कर रहा हूं। सुनिए, मैं बीजेपी के लिए बैटिंग नहीं करूंगा, मैं उन हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा जिनको आए दिन आप लोगों की पार्टी आती है गालियां देकर चली जाती है। मैं उन हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा और गर्व से करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने ठेका ले रखा है हिंदुओं को गाली देने का, तो मैंने ठेका ले रखा है कि मैं हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा। किसी को एतराज हो तो जो मर्जी करिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलिए अब। और मैं जितने भी देश के भारतीय हैं उनके लिए बैटिंग करूंगा, और जितने संविधान प्रेमी हैं उनके लिए बैटिंग करूंगा। संविधान में कहीं लिखा है कि हिंदुओं को गाली दो? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में लिखा कि हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं के पर्वों को निशाना बनाओ, हिंदुओं के त्योहारों को ही उंगली डालो। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा अपने संविधान में। ओहो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बातें वो कर रहे हैं जो बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करते हैं और आज भी माफी नहीं मांगते हैं। वो बाबा साहब, अरे सर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेरा आज का विषय नहीं है, मेरा विषय नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं जिनको कांग्रेसी गद्दार बोलते थे, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुद कहा कि मुझे कांग्रेसी देशद्रोही बोलते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में मत जाइए। हिंदुओं को गाली क्यों दी, मेरा सीधा सवाल है। अभी सबर तो कर लीजिए, कहाँ जा रहा हूं, मैं भी नहीं जा रहा हूं, सबर कर लीजिए, पानी पी लीजिए, उत्तेजित ना होइए। आज मैं पानी पीऊंगा नहीं, आज पानी पिलाने के मूड में आया हूं। आज आपको और कांग्रेसियों को पानी पिलाने के मूड में आया हूं, पीना वीना नहीं है मुझे। मैं तो गंगा जी में डुबकियां बहुत बचपन से लगा रहा हूं। आज आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डुबाऊंगा, चुल्लू भर पानी में डुबाने के लिए आया हूं। बोलिए अब। गजब बेइज्जती है। या और खड़गे जी के ऊपर एक टिप्पणी, उसके बाद आप आगे बढ़िए। एक डायलॉग है, फिल्मी डायलॉग है, मुझे वो भी याद आ गया। बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप। ये प्रियंक खड़गे बच्चा था और प्रियंक खड़गे ने पहले हिंदुओं को गाली दी, तो बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, बाप भी निकल कर आ गए। लेकिन बच्चों बापों सबका इलाज होगा दो टूक में। बोलिए अब आप। एक हरदोई के सांसद थे जिन्होंने पहले वो समाजवादी पार्टी में थे, फिर उन्होंने प्रभु श्री राम जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में बोल के दिखाएं। ये लोग महाकुंभ पे बोल के दिखाएं, इनका इलाज करता हूं मैं भी। अरे नहीं कर पाएंगे। अरे करूंगा ना। आप इनसे आपके दोस्त नहीं, अगर आपके दोस्त हैं तो आप इनसे बयान दिलवा दीजिए, इनका इलाज मैं करवाता हूं। फिर कांग्रेसियों को ज्ञान दे दूं, क्योंकि कांग्रेसी आजकल पढ़ते लिखते नहीं, और पढ़ते लिखते हैं तो वो सिर्फ एक ही शब्द आता है, जाति 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 जाति। उसके अलावा उनको कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं। तो आज मैं पहले कांग्रेसियों को पढ़ा देता हूं, उसके बाद आगे बात करूंगा। पता नहीं खड़गे जी को किससे ज्ञान लेते हैं, पता नहीं खड़गे जी के सलाहकार कौन है, पता नहीं कांग्रेस के सलाहकार कौन है। और खड़गे जी और उनको यह नहीं पता कि इसका अर्थशास्त्र क्या है। ये देखिए आप रिपोर्ट, सीआई की रिपोर्ट है, ये बीजेपी की नहीं है, अशोक श्रीवास्तव की नहीं है, ये किसी और संस्था की रिपोर्ट नहीं है। सीआईए भारत का बिजनेस जो ग्रुप है उसकी रिपोर्ट है। वो क्या कहते हैं, कुंभ से होगी 1.25 लाख करोड़ रुपए की आमदनी। कुंभ से 1.25 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होगी। और कितने रोजगार होंगे? 60 लाख, माफ कीजिएगा 6 लाख, 6 लाख रोजगार, 6 लाख रोजगार होंगे कुंभ से। ये कुंभ का अर्थशास्त्र है। और उसके बाद एक दूसरी रिपोर्ट आई, एक और इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रियल ग्रुप है। इनकी आवाज बंद कर दीजिए, अभी इनको ज्ञान की जरूरत है। आवाज बंद कीजिए, इनको ज्ञान की जरूरत है। आवाज बंद कीजिए, अभी ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए। थोड़ा सा खड़गे जी को दीजिएगा, थोड़ा सा प्रियंक खड़गे को दीजिएगा, और राहुल जी को दीजिए। थोड़ा सा ज्ञान लीजिए, पहले थोड़ा पढ़ लिख कर ज्ञान लीजिए। दूसरी रिपोर्ट, कुंभ से 2 से 4 लाख रुपए की आमदनी होगी, 2 से 4 लाख रुपए। और ये जो है बिजनेस ग्रुप से, भारत के जो बिजनेस संस्थाएं उनके आकलन है। कुंभ से ये 2 से 4 लाख करोड़, 2 से 4 लाख करोड़ की आमदनी होगी। समझ रहे हैं आप कितनी? और भारत की जीडीपी 1% बढ़ेगी कुंभ से, अकेले कुंभ से भारत की जीडीपी 1% बढ़ जाएगी। ये ज्ञान इनको नहीं है। और मैं अभी एक छोड़ दिया, आपने मोनालिसा के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं एक और माला, मोनालिसा तो फिल्मों में चली गई, उनको फिल्मों का रोल मिल गया, लेकिन मैं मोनालिसा की बात नहीं करूंगा। एक माला बेचने वाली लड़की जो है, उसने कहा कि मैं रोज
2 से 2,500 रुपए कमा रही हूं। माला बेचने वाली लड़की ने कहा मैं रोज 2 से 2,500 रुपए कमा रही हूं और पूरे कुंभ में 2 लाख रुपए कमाएगी। और खड़गे जी, राहुल गांधी और आप में से कोई भी अपने ड्राइवर, अपने पियोन, अपने खानसामा को इतनी सैलरी नहीं देता 1 महीने की जितनी कुंभ में जाके माला बेचने वाली लड़की कमा रही है। तो खबरदार, अगर आप लोग कुंभ पे हिंदुओं के ऊपर जो इस तरह की आस्था पे चोट करेंगे, पहले पढ़ लिख लिया करिए, उसके बाद बात किया करिए। एक मिनट अनइंटरप्टेड दिया, लेकिन विषय पे बोलिएगा। खड़गे जी पे आप लोग इसलिए प्रहार करते हैं क्योंकि वो दलित कम्युनिटी से आते हैं, उनकी एक एक बात आपको कहीं हुई चुभती है। और ये पहला नहीं है, पहली बार नहीं कि आप लोग खड़गे जी को इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे पता उसके पीछे मंशा क्या है, वो भी हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। जिस तरीके से अभी अंबेडकर जी को लेकर के आपने जिक्र करा और आप बैकफायर हुए कि अरे ये क्या निकल गया, और फौरन अंबेडकर जी का आप दूसरी नरेट कर रहे थे। इसी चीज को लेकर के हम जानते हैं अंबेडकर पर वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जिन्होंने अंबेडकर की अंबेडकर के जीते जी उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। अंबेडकर पर वो ज्ञान दे रहे हैं जिन्होंने अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगाई, जिन्होंने अंबेडकर की संसद में जो है प्रतिमा नहीं लगने दी, जिन्होंने अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, जिन्होंने अंबेडकर को देश नहीं कहा, उन कांग्रेसियों से मुझे अंबेडकर पर कोई ज्ञान नहीं लेना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखा दोस्तों, आपने सैयद जवाद और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।